नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हमने आरएसआर के पिछले अपन 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दो वीडियो को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आपको पता है, हम पिछला वाला रिवाइज करते ही हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने उससे पहले, चलो देखिए आप लोग, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था भाई अपन ने? देखो 7-12 है कि नहीं है। अपन ने पढ़ा था 7-12 नियम पिछली बार। तो देखो 7-12, 12 में बताओ क्या था? सार्वजनिक अवकाश। 12 में क्या हो गया? सार्वजनिक अवकाश। 7-13, 13 का मतलब क्या होता है? मानदेय। ठीक है, आपको पता है 14 में क्या हो गया? 7-14 में इसमें क्या हो गया? पदभार ग्रहण काल, पदभार ग्रहण काल। 7-15, 15 में बताओ क्या हो गया? आप लोग बताओ मुझे। अवकाश हो गया। 15 क्या होते हैं? अवकाश। 7-16, 16 में बताओ क्या होता है? अवकाश वेतन। क्या होता है? मुझे अवकाश वेतन। ठीक है भाई, आगे देखो आप लोग। 16 के बाद में आप लोग 17 पे आइए। 17 में क्या होता है? 7-17, 17 में होता है पदाधिकार। ठीक है, 17 में क्या होता है? पदाधिकार। 18 में बताइए आप लोग इस प्रकार से। 18 में बताओ, 18 में क्या होता है? स्थानीय निधि। 18 में होता है स्थानीय निधि। 19 में बताओ भाई क्या होता है? 19 में आते हैं अपने मंत्रालयिक कर्मचारी। क्या आते हैं? मंत्रालयिक कर्मचारी। 7-20 को देखें, बताओ 20 में क्या आता है? 20 माह। 21 आपको पता है, विलोपित कर ही दिया। 21 को याद नहीं करना। 22वां देखो आप लोग। ठीक है भाई, 22 में क्या होता है? स्थायी कर्मचारी। 22 में बताओ क्या हो गया? स्थायी कर्मचारी। इसी प्रकार से आप लोग अगला देख सकते हैं। 7-23, 23 में बताओ क्या होता है भाई? 23 में देख लीजिए आप लोग। 23 में होता है स्थानापन्न। क्या होता है? 23 में स्थानापन्न। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे 7-24 है कि नहीं है। 24 में बताओ क्या होता है? 24 माह क्या मिलता है? कम वेतन मिलता है। ठीक है भाई, ये तो अपन ने कल तक पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लिया है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ठीक है, अपन पढ़ते हैं कल से आगे। अगला लेते हैं 25वां नियम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन लेते हैं 25वां नियम। और 25वें नियम में अपन देखते हैं 25वें नियम में क्या दे रखा है। ये लीजिए 25वां नियम। क्या दे रखा 25वें नियम में? ध्यान से देखें इसे। 25 में आता है पेंशन। 25 में क्या आता है? पेंशन। तो आप लोग देख लीजिए पेंशन क्या होती है। 25 से होता है पेंशन। अब यार देखो क्या होता है, कर्मचारियों को रिटायर होने के पश्चात मिलने वाली मासिक राशि जो सरकार भुगतान करें। अब यार पेंशन को तो सब जानते हैं। रिटायर होने के बाद में जो मासिक राशि मिलती है उसे क्या कहा जाता है? पेंशन कहा जाता है। 7-26 में देखो भाई, 26 में क्या होता है? स्थायी पद। क्या होता है? स्थायी पद। ऐसे पद जिनकी कोई समय सीमा आरएसआर में निर्धारित नहीं होती। ऐसे पद जिनकी कोई समय सीमा आरएसआर में निर्धारित नहीं होती क्या कहलाते हैं? बताओ, स्थायी पद कहलाते हैं। ठीक है, 25 में पेंशन, 26 में स्थायी पद। 27 में देखो भाई, 7-27, 27 में बताओ क्या होता है? व्यक्तिगत वेतन। व्यक्तिगत वेतन। और व्यक्तिगत वेतन को देखो किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। किसी कारणवश यदि सरकारी कर्मचारी के वेतन श्रृंखला में कोई कटौती होती है तथा एक निश्चित समय सीमा तक उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाए तो उसे व्यक्तिगत वेतन कहते हैं। अब समझो भाई इसमें क्या होता है। व्यक्तिगत वेतन क्या होता है भाई? कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था तो कर्मचारियों का कुछ वेतन काट लिया गया था। बाद में उस वेतन को, जो जितना वेतन काटा था उस वेतन को बाद में सरकार ने वापस कर दिया था। तो इस प्रकार का वेतन बताओ क्या कहलाता है? व्यक्तिगत वेतन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिगत वेतन। इसके बाद में आता 28वां। 7-28, 28 में आता उपार्जित अवकाश। क्या आता? 28 में उपार्जित अवकाश।
भाई उपार्जित अवकाश बहुत इंपॉर्टेंट है नियम 91 में। उपार्जित अवकाश क्या है? सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित किए गए अवकाश उपार्जित अवकाश की श्रेणी में आते हैं और इसका नियम है नियम 91 में। भाई आप लोग जितनी सर्विस कर लेते हैं 10 साल 20 साल, तो उसके अनुसार आपको कुछ छुट्टियां दे होती है, कुछ अवकाश दे होते हैं। इस प्रकार के अवकाश को हम क्या कहते हैं? उपार्जित अवकाश कहते हैं। ठीक है भाई। देखो 25 में हो गया पेंशन, 26 में क्या हो गया? स्थायी पद, 27 में क्या हो गया? व्यक्ति पद, व्यक्तिगत वेतन, और 28 में बताओ क्या होता है? 28 में हो गया उपार्जित अवकाश। ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करो। निश्चित तौर पर बार बार में रिवाइज करना है आपको, रट डालना है, इनको रटना ही पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, तब जाके आपको याद होंगे ये। अगला देख लो भाई आप लोग, इसके बाद में अगले में क्या है? 7:29 की बात करें तो इसको देख लो आप लोग, 29 में क्या है? ठीक है, 29 में होता है पद का परिकल्पित वेतन। क्या होता है? पद का परिकल्पित वेतन। ऐसा वेतन सदैव उसी अवस्था में देय होता है जब कर्मचारियों को अपने पद के अलावा किसी अतिरिक्त पद का अधिकार सौंपा जाए। ऐसा वेतन देने या न देने का अधिकार सदैव वित्त विभाग की अनुशंसा के आधार पर होता है। 29 में देखो क्या होता है? पद का परिकल्पित वेतन। क्या होता है भाई? जब आपको एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, एक हल्का जैसे मेरे पास है और मुझे दूसरा हल्का दे दिया जाए, तो उसका वेतन देंगे कि नहीं देंगे, ये हमेशा वित्त विभाग की अनुशंसा के आधार पर होता है। हालांकि ऐसा वेतन दिया जाता है अधिकतर मामलों में, लेकिन फिर भी मान लो कोई रेयर ऐसे मामले जिनमें न दें, तो ये कौन तय करता है? वित्त विभाग तय करता है। ठीक है भाई, चलो देखो 7:30 में क्या होता है? परिवीक्षाधीन, मतलब प्रोबेशनरी। परिवीक्षाधीन भाई कब से लागू हुआ था? ये इसको याद रख लेना, 20 जनवरी 2006 के बाद से प्रोबेशन लागू हुआ। 20 जनवरी 2006 के बाद से क्या हो गया? प्रोबेशन। और ये किसमें? 7:30 में। दिनांक 20 जनवरी 2006 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे कर्मचारी को नियत वेतन देय होता है। मतलब किसी भी कर्मचारी को डायरेक्ट फिक्स नहीं किया जाता, 2 साल तक परीक्षा विधीन रखा जाता है। और ये कब से लागू हुआ? 20 जनवरी 2006 के बाद में। क्या होता है भाई? 30A देख लो, 7:30A इंपॉर्टेंट। 7:30A परिवीक्षाधीन और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी क्या है भाई? ये 20 जनवरी 2006 के बाद स्थायी पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है। भाई 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति होती है RSR के नियम 7:30A के तहत। तो आप लोगों को तो निश्चित याद रखना भाई, अपने जो काम से जुड़ी हुई चीज़ है ये, है ना, सारी की सारी चीज़ें अपने काम से जुड़ी हुई है, तो ये अपने को आनी चाहिए। 7:31 में देखो भाई, 31वां क्या दे रखा है? 31 में होता है विशेष वेतन। विशेष वेतन, विशेष वेतन कब दिया जाता है भाई? यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए कोई विशेष उपलब्धि अर्जित करें तो वित्त विभाग की सलाह पर विशेष वेतन देय होता है। कब दिया जाएगा भाई? सेवा में रहते हुए कोई विशेष उपलब्धि हासिल कर ले तो उसे क्या होता है? वित्त विभाग की सलाह पर विशेष वेतन देय होता है। याद रख लो भाई, कैसे रखना भाई? 29 में होता है देखो परिकल्पित वेतन, ठीक है। 30 में होता है परिवीक्षाधीन, 7:30A में होता है प्रशिक्षणार्थी, और 7:31 में होता है क्या होता है? विशेष वेतन। क्या होता है? विशेष वेतन। आ जाओ आगे देखते हैं। आगे जो दे रखा में देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बार बार रिवाइज करो, आसानी से याद हो जाएंगे भाई। स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसे लगे थे, पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस से, बहुत टफ लगे थे स्टार्टिंग में, लेकिन 5-7 बार पढ़ने के बाद तो हम नॉर्मल हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। देख लो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर भी सकते हैं इनको, 5-7 बार तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। और ये नियम तो सभी पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई थोड़ी है भाई जिसके सिलेबस में था पहले। ये सभी पहली बार ही पढ़ रहे हैं, है ना। किसी ने नहीं पढ़ा, न तो कॉमर्स वालों ने पढ़ा, क्योंकि कॉमर्स वालों को भी क्या अकाउंट है, ऑडिट है, इकोनॉमी है, बाकी और तो क्या है,
भाई ये आर आर है, जी एफ एंड आर, ये तो क्या पढ़नी ही पड़ेगी उनको भी, इससे नहीं बच सकते। अब देखो क्या हो गई, 32 हो गए, 7 32, और 32 में क्या होता है, उच्च सेवा। उच्च सेवा किसको कहते हैं, इसको समझो आप लोग। आर एस आर में चतुर्श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त सेवा उच्च सेवा होती है। मतलब जिनकी ग्रेड पे क्या चतुर्श्रेणी क्या होता है, जिनकी ग्रेड पे बताओ कितनी होती है, 1700 1800, कितनी होती है, 1700 1800। आर एस आर में चतुर्श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त सेवा क्या कहलाती है भाई, उच्च सेवा कहलाती है। क्या कहलाती है, उच्च सेवा। 33 में बताओ भाई, निर्वाह अनुदान होता है। क्या होता है, निर्वाह अनुदान। जब कर्मचारी निलंबित हो जाता है तो कर्मचारी को आपको होता है मासिक भत्ता दे होता है। और मासिक अनुदान कितना देते हैं भाई, ये सक्षम अधिकारी के जो विवेक पर निर्भर करता है। वो चाहे तो 50% भत्ता दे सकता है और चाहे तो 75% भत्ता दे सकता है, अनुदान दे सकता है। यह किस पर निर्भर करता है, ये सक्षम अधिकारी के विवेक पर। ठीक है। 34 पे आ जाओ, देखो भाई 7 34। 34 में क्या है, मूल वेतन। जब कर्मचारी फिक्स हो जाता है, समझो आप लोग, ठीक है, जब कर्मचारी 2 साल बाद में फिक्स हो जाता है तो कर्मचारी की वेतन श्रृंखला की में ग्रेड पे जुड़ने के बाद उसके मूल वेतन का निर्धारण होता है। मूल वेतन हो गया 34 में। जब कर्मचारी फिक्स हो जाता है तो फिक्स होने के बाद में वेतन श्रृंखला में क्या होती है, ग्रेड पे जुड़ जाती है। ठीक है। अगला देखिए आप लोग, अगला देखो 35वां, 7 35 और 35 में क्या हो जाती है भाई, स्थायी नियुक्ति। क्या होती है 35 में, स्थायी नियुक्ति। ऐसी नियुक्ति जिस पर कार्य करने वाले कर्मचारी का एक निश्चित पदाधिकार होता है। कैसी नियुक्ति, ऐसी नियुक्ति जिस पर कार्य करने वाले कर्मचारी का एक निश्चित पदाधिकार होता है। ऐसी नियुक्ति को बताओ क्या कहते हैं, स्थायी नियुक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर देखो भाई आप लोग, फिर से रिवीजन कर लो। बार बार रिवीजन करना ही इसको याद करने का आधार है। बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद होगा। क्या है, 32 में उच्च सेवा, 33 में निर्वाह अनुदान, 34 में क्या हो गया, मूल वेतन, और 35 में बताओ क्या हो गया, स्थायी नियुक्ति। चलो भाई एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो अपन ने पूरा पढ़ा है आज उसको एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर अपन रिवाइज कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम तो अपन लेंगे नहीं। ठीक है, केवल 2 मिनट के अंदर अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। देखो बिल्कुल साथ के साथ में बोलते जाना। अगर आपको याद हुआ तो नीचे कमेंट करके जाओ कि यार याद हुआ आपको। देखो क्या है भाई, अपन ने पढ़ा 7 25 और 25 में बताओ क्या होता है, 7 25 में क्या होता है, पेंशन है कि नहीं है। 26 में बताओ क्या हो गया, स्थायी पद। क्या हो गया, स्थायी पद। ठीक है भाई। 27 की बात करें अपन, 27 में क्या होता है, व्यक्तिगत वेतन हो गया, व्यक्तिगत वेतन हो गया। 28 में बताओ क्या होता है, 28 में उपार्जित अवकाश होता है। क्या होता है, उपार्जित अवकाश होता है। 29 में क्या होता है भाई, पद का परिकल्पित वेतन। 30 आपको पता है भाई, 30 में क्या होता है, परिवीक्षाधीन। क्या होता है, प्रोबेशन में। और 7 30A, 30A का मतलब क्या है, प्रोबेशन कितने साल का होता है, 2 साल का। 31 में देख लो भाई आप लोग, 31 में क्या है, 31 में क्या होता है, विशेष वेतन मिलता है। जब कोई आप लोग विशेष काम करते हैं तो विशेष वेतन मिलता है। ठीक है। 7 32 की बात करें तो 32 क्या होता है, उच्च सेवा। उच्च सेवा होती है 32 में। इसके अलावा 33 की बात करें, 7 33 में बताओ क्या होता है भाई, 33 में होता है निर्वाह अनुदान। क्या होता है, निर्वाह अनुदान। 34 में क्या होता है भाई, 34 में होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, मूल वेतन। और 35 में बताओ क्या होता है, स्थायी नियुक्ति। 35 में बताओ क्या होता है, स्थायी नियुक्ति। तो इस प्रकार भाई आपको सेशन कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके आप लोग बताइए कि भाई कमेंट सेशन कैसा लगा है आपको। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।